आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम जो बात करने वाले हैं अपने HVAC डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग कोर्स में, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। जो फिर लास्ट वीडियो हमने सीखा था कि हम कैसे हीट डॉट कैलकुलेट करते हैं, मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो मैनुअली कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो टाइम बचाने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं या तो हम एक्सेल शीट पर हीट डॉट को कैलकुलेट करते हैं या फिर हम अपने हैपर सॉफ्टवेयर पर कैलकुलेट करते हैं। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे कैसे हम हीट डॉट कैलकुलेट करते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको एक पूरी अपनी एक एक्सेल शीट दिखाया हुआ है। ठीक है, एक्सेल शीट है, यहाँ पे मैंने पूरा बनाया हुआ है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना ताकि आपको कैलकुलेट करने में इजी हो जाए। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कहीं आपको डाटा बुक अपने पास रखनी है और वहाँ का जो आपने सर्वे किया है अपनी बिल्डिंग का, उसकी विंडो का एरिया कितना है, फ्लोर का एरिया कितना है, ठीक है, और रूफ का एरिया कितना है, साइज कितना है, वो सब आपको मेंशन रखना है। और वो सब डाटा आपको कहीं इसमें फीड करना है। आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा, आपको नेट हीट डॉट कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ कि प्रोजेक्ट नेम। तो आपका जो प्रोजेक्ट नेम है, यानी कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम रखा है, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट के लिए आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये HVAC डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम डाल दिया है, freeeducation.in। फिर उसके बाद किस लोकेशन के लिए आपको हीट डॉट को कैलकुलेट करना है, तो वो लोकेशन आपको डालना है। आप किस क्लाइंट के लिए ये हीट डॉट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यानी जिस क्लाइंट के लिए आप ये हीट डॉट कैलकुलेट करें, वहाँ पे उसका नाम डालना है। आप किस कंसल्टेंट के लिए हीट डॉट कैलकुलेट करें, मतलब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे उस कंपनी का नाम डाल देना। जैसे हमने यहाँ पे अपनी अकेडमी का नाम डाल रखा है, विजडम अकेडमी। ठीक है, फिर इसके बाद हम करते हैं जो हमने वहाँ पे सर्वे किया है बिल्डिंग का। तो जैसे सपोज कि हमें हीट डॉट को कैलकुलेट करना है, वो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, उसका रूम 1 का हमें कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से रूम 1, रूम 2, रूम 3, यानी जो भी वहाँ पे स्पेसेस हैं डिफरेंट सबका हम हीट डॉट कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट शीट, एक्सेल शीट पे। तो अभी हम सिर्फ कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा रूम 1 का, वो भी फर्स्ट फ्लोर का। ठीक है, तो उसका जो एरिया है रूम का एरिया, जो भी वहाँ का एरिया है, आपको यहाँ पे एरिया फीड कर देना है। यहाँ पे जैसे मैंने एरिया फीड किया हुआ है कितना, 145। ठीक है, फिर उसकी जो सीलिंग हाइट, यानी कि उसकी जो हाइट है रूम की, वो यहाँ पे फीड कर देनी है। ऑटोमेटिकली आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करके दिखा देगा। उसके बाद आपको वहाँ की जो कंडीशन टेम्परेचर है आपकी लोकेशन का, वो कंडीशन टेम्परेचर आपको यहाँ पे फीड कर देना है इस स्पेस में। जैसे वहाँ पे सपोज कीजिए, वहाँ पे जो आउटडोर टेम्परेचर है, आउटसाइड टेम्परेचर, वो है दिल्ली का 110 DBT, जिसको हम कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और 75 होता है 75 वेट बल्ब टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 है वहाँ की, और ह्यूमिडिटी रेशो 77 ग्राम पर पाउंड है। और हमें जो इनसाइड टेम्परेचर चाहिए, वो इक्वायर्ड टेम्परेचर हमें जो भी उस स्पेस में इक्वायर्ड है वो हमें यहाँ पे फीड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे एक कंफर्टेबल टेम्परेचर को कंसाइडर करके आपको फीड किया है, जिस कंफर्टेबल टेम्परेचर कितना होता है 75 फ़ारेनहाइट होता है। वेट बल्ब कितना आ जाएगा इसका, 62.50 आ जाएगा। और कंफर्टेबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो लेके चलते हैं, वो हमें लेके चलते हैं 50%। तो उसका वो उसका ह्यूमिडिटी रेशो जो आएगा वो कितना आएगा, 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इन सबका डिफरेंस निकाल लेंगे, जैसे हम मैनुअली हमने सबका निकाला था। इसका जो DBT का डिफरेंस आएगा वो आएगा 35, WBT का आ जाएगा 12, RH का आ जाएगा 30, और ह्यूमिडिटी रेशो का आ जाएगा 12। तो ये हमने एक कंडीशन टेम्परेचर देख दिया। इसके बाद चलते हैं दोस्तों जो कैलकुलेशन पार्ट है। तो देखो, रूम सेंसिबल हीट निकालना सबसे पहला स्टेप। हमने रूम सेंसिबल हीट निकालना, उसमें भी हमने पहला जो निकालना होता है, क्या निकालना है, सोलर गैन थ्रो गिलास। तो जैसे हम मैनुअली हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे आपको सिर्फ डाटा फीड करना है। जो फिर हमारी गिलास, रूम में जो गिलास हैं, सपोज कीजिए वहाँ पे 2 गिलास दे रखी है, एक गिलास है नॉर्थ डायरेक्शन में और दूसरी गिलास है वहाँ पे साउथ डायरेक्शन में। यानी जिस भी डायरेक्शन में आपकी गिलास, विंडो गिलास हैं, वो आपकी डायरेक्शन चूज़ करनी है और उसका जो एरिया है वो आपको यहाँ पे फीड करना है। तो जैसे नॉर्थ में है, उसका एरिया मैंने लिया है 12, और साउथ में है, उसका एरिया भी कितना है 12। और डेल्टा T और U ये आप डाटा बुक से पहले से फीड करके रखोगे अपने डायरेक्शन के हिसाब से, कि हमारे डायरेक्शन में जो डेल्टा T होता है वो कितना होता है, उस डायरेक्शन उसका U कितना होता है। ठीक है, ये सब आप डाटा बुक से कलेक्ट करके पहले से ही आप इसमें फीड करके रखना है। फिर इसके बाद चलते हैं दोस्तों, सोलर एंड ट्रांसमिशन गेन थ्रो वॉल एंड रूफ। तो सपोज कीजिए वहाँ पे कुछ, जो हमारा रूम 1 है, वहाँ पे कुछ वॉल है
रूफ है जहाँ से हीट आ सकती है, ठीक है। तो वो हमें डायरेक्शन चूज़ करनी है कि वॉल की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो भी डायरेक्शन है उस वॉल की वो डायरेक्शन चूज़ करना है, और उसका जो एरिया है वो एरिया यहाँ पे शूट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन से, सपोज ये नेक्स्ट जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन पे जो वॉल थी वहाँ से हीट आएगी, तो मैंने उस वॉल का जो एरिया है 120 यहाँ पे फीड कर दिया। यहाँ पे डेल्टा टी हो गया, हम डाटा बुक से कैलकुलेट निकालेंगे, और ये 0.43 जो भी हमने निकाला था यू डाटा बुक से निकालेंगे। ये मैंने मैनुअली आपको समझा रखा है कि ये डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, यू कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो वॉल होता है, वॉल पे वेस्ट डायरेक्शन में एक वॉल दी रखी है, उसका एरिया 70 है, उसका डेल्टा टी वहाँ पे हमने डाटा बुक से 50 निकाल रखा है। यू 0. रूफ, सपोज कीजिए रूफ यानी ऊपर कोई और फ्लोर है ही नहीं, तो वहाँ पे हम रूफ को भी कंसिडर करेंगे, तो रूफ का भी एरिया आपको फीड कर देना है, उसका डेल्टा टी वहाँ से भी डाटा बुक से, यू भी डाटा बुक से निकालना है, तो आपका ये हीट लोड आ जाएगा तो वॉल एंड रूफ से। फिर इसके बाद हमें डाटा जो फीड करना है इसके अंदर वो करना है हमें ट्रांसमिशन गेन एक्सेप्ट वॉल एंड रूफ। तो सपोज कि जितनी भी गिलास है, गिलास से कितना हीट आ सकता है, ठीक है, तो उसकी हम जितनी भी गिलासेस का एरिया तो वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और डेल्टा टी ये आपको यहाँ पे जो डेल्टा टी यूज़ करोगे वो हमने जो डीबीटी का डिफरेंस निकाला था वो यहाँ पे आपको फीड कर देना है, और ये यू आप यहाँ से डाटा बुक से निकालोगे इसका, ठीक है। अगर पार्टीशन से अगर कहीं से हीट आ सकती है तो हीट पार्टीशन का एरिया भी वो कंसिडर करना है, कितना पार्टीशन है वहाँ से कितना हीट आ सकता है, तो उस कैलकुलेट करने के उसका एरिया भी यहाँ पे आपको डालना है। अगर सीलिंग है, सीलिंग से हीट आ सकती है तो सीलिंग का भी कंसिडर करना है। अगर फ्लोर है, फ्लोर से भी यानी फ्लोर से भी अगर हीट आ सकती है, अगर नीचे कूलिंग नहीं है उसके उस फ्लोर के नीचे, तो उस फ्लोर को भी आप कंसिडर करना है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे हम कभी भी इसको नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पहले से इंसुलेटेड होता है, वहाँ से कोई हीट आने की चांसेस नहीं होती है। सपोज कीजिए हम ग्राउंड फ्लोर पे है लेकिन उसके नीचे बेसमेंट है, तब उस फ्लोर को भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमें देखना है कि हमारा जो इन्फिल्ट्रेशन एंड बाईपास एयर कितना हो सकता है, यानी इन्फिल्ट्रेशन और बाईपास से कितना एयर आ सकता है। तो इन्फिल्ट्रेशन से सपोज किए 44 CFM, जैसे मैंने बताया था इन्फिल्ट्रेशन से CFM कैसे निकालते हैं, तो ये भी आप मैनुअली आप मेरी जो लास्ट वीडियो है वो चेक कीजिएगा कैसे हम इन्फिल्ट्रेशन का CFM निकालते थे, किस फॉर्मूला यूज़ करते थे। और जो आउटसाइड एयर होगा CFM वो कैसे निकालते थे, ये सब आपको फीड करना है। यहाँ पे डेल्टा टी यूज़ करना है, यहाँ पे आपको 1.08 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी 1.08 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद चलते हैं कि इंटरनल हीट मतलब कहाँ से आ सकती है, पीपल से आ सकती है, लाइटनिंग से, इक्विपमेंट से, पावर से। तो वो सब सपोज कीजिए जो रूम है वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग ज़्यादातर रहेंगे वो 4 पीपल्स हैं, उनका सेंसिबल हीट गेन कितना है 245, ये सब हम डाटा बुक से निकालेंगे, तो इससे हमारा आ जाएगा। लाइटनिंग मतलब लाइटनिंग का स्क्वायर फीट कितना है 145, ठीक है। कितने वाट की हमारी लाइट है 0.50 वाट स्क्वायर फीट की, ये सब डाटा बुक से निकालेंगे, ये भी निकाल देंगे। इक्विपमेंट 500 वाट का ले रखा है हमने, जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं कौन सा है 500 वाट का है, तो उसकी 3.41 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोस्तों पूरा मैनुअली मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए ईजिली कि मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैनुअली कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मैनुअली कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप एक्सेल शीट में आप समझ नहीं पाओगे कि क्या क्या हम डाटा डालना है, क्या क्या डाटा हमें कहाँ पे फीड करना है। तो इसलिए आप मैनुअली जरूर सीखिएगा वो मैनुअली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने इफेक्टिव रूम सेंसिटिव हीट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखा देगा मैं ये एक्सेल शीट। फिर उसके बाद रूम लाइट हीट इन्फुलेशन आउटसाइड एयर पीपल की वजह से कितना आता है, तो CFM फीड करना है, यहाँ पे भी CFM फीड करना है, यहाँ पे लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे ह्यूमिडिटी SO, जो हमारा डिफरेंस था ह्यूमिडिटी SO का वो फीड कर देना है यहाँ पे, ठीक। पीपल्स के यहाँ पे हम लेंगे लाइट एंड हीट गेन थ्रो पीपल्स, ये भी डाटा बुक से फीड करेंगे। बाईपास फैक्टर यानी पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बनाया हुआ पूरी एक्सेल शीट में, ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट दिखा देगा। फिर उसके बाद इफेक्टिव रूम टोटल हीट, तो यहाँ पे भी CFM फीड करना है अपने CFM फीड करोगे पूरा फॉर्मूले में ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा, वो आपका डाटा पूरा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर इसके बाद रिलायंट टोटल हीट आपको आ गया इतना
20,370.21 BTU पर आवर आ गया होगा। इस BTU को हम कर देंगे कन्वर्ट इन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को, तो ये हमारा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आ गया 1.70। तो देखो दोस्तों, हमने जो मैनुअली जो कैलकुलेट किया था उसमें हमें कम से कम 40 से 45 मिनट लग गए थे एक रूम का कैलकुलेट करने के। इसे वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं एक्सेल शीट को यूज़ करते हैं, ताकि हम 5 मिनट में ही इसको पूरा कैलकुलेट कर देते हैं आसानी से। फिर इसके बाद हमें जो डाटा फीड करना है यहाँ से CFM वेंटिलेशन से कितना हीट आ सकता है, ये आपको बाईपास फैक्टर कितना है, ये सब आपको फीड करना है। कॉन्टैक्ट फैक्टर कितना है वो आपको फीड करना है इसके अंदर डाटा बुक से ही, ठीक है। CFM पर परसेंट कितना हो रहा है वो आपको फीड करना है, कितने परसेंट है वो फीड करना है। CFM पर स्क्वायर फीट कितना है वो आपको डाटा फीड करना है। ये सब फीड करने के बाद आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आपको दिखा देगा कि रूम का इफेक्टिव सेंसिबल हीट गेन कितना है, ADP कितना है 53.25। ये मैंने आपको मैनुअली बताया था कैसे हम निकालते हैं ADP, आप कैसे चेक करोगे डाटा बुक से। तो ये सब निकालने के बाद आपका CFM भी पता लग गया कि CFM कितना आया 620.71। CFM ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो देखो कितना आसान होता है एक्सेल शीट से कभी भी हीट लोड को कैलकुलेट करना। सिर्फ आपको डाटा फीड करना है, यानी आपने क्या काम करना है, जब भी आप एक्सेल शीट करोगे तो आपकी जो बिल्डिंग है वहाँ का सर्वे पहले से करना है कि उसका एरिया कितना है, साइज कितना है, विंडो कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन में है, कहाँ से हीट आएगी, कौन सी मशीनें वहाँ पे यूज़ होंगी, क्या क्या इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ होंगे, वो सब पहले ही सर्वे करके रखना है। और उसके बाद आपको डाटा बुक से हमें क्या क्या उसकी डाटा रिक्वायर्ड होगा पहले ही से हम अपनी एक्सेल शीट में फीड कर देंगे। बस कहीं आपको क्या करना है, डाटा फीड करना है और ऑटोमेटिक आपका लास्ट में पूरा हीट कैलकुलेट करके आ जाएगा। देखो CFM कितना है, तो यहाँ पे CFM पता लग गया 620.71 CFM हमारा होगा इस रूम 1 का। और कितना टन ऑफ रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पे कूलिंग के लिए, 1.7 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की कूलिंग वहाँ पे रिक्वायर्ड है, यानी 1.70 टन की हमें वहाँ पे मशीन लगानी है। तो इसी तरीके से हम रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, रूम 5 यानी जितने भी रूम है उन सबका हम हीट लोड कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली हम पूरे स्पेस का हीट लोड कैलकुलेट कर पाएंगे एक्सेल शीट का यूज़ करके। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम हीट लोड को कैलकुलेट करते हैं उन एक्सेल शीट पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमने हीट लोड कैलकुलेट करने के बाद कैसे हम मशीन का सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब क्या क्या हम क्वालिटी देखते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें देखनी है, कैसे हम हीट लोड कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे हम मशीन को चूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी मशीन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।